लखा सिंह तो दूर से बातें करो और सुन मेरी बात को दूर से। हाथ मेरे बदन पे लगाना नहीं, आत्मा मेरी जिस्म हर भी उठे नरक में मिलेगा ठिकाना नहीं। तो गर्ज इनकार बातों तो मेरे किया, गर्जे इनकार बातों तो गर्जे इनकार बातों को मेरे किया, मारे हंटर के चमड़ी तेरी खींच लो, खोल कर आंखें मुझको अरे पहचान लो, वरना हंटर से चमड़ी तेरी। शांति देवी, लखा सिंह ये वही हंटर है जो तेरा पति बेदर्दी से मेरे बदन पर चला रहा था। लखा सिंह और बस दूर हट जा पापी ना और छूना बदन हमारा। बस दूर हट जा पापी और ना छूना बदन हमारा, और मैं कर दूं कि जा शिकायत जाएगा जा से मारा। शेरा, अभी तो मेरे हमारे पास पति को नहीं जानते। इसका घमंड मिट्टी में मिलाने के लिए और भी तरीके हैं। शेरा, पकड़ो इसको और पटको इसी जगह पर। आज इसकी जवानी का पूरा मजा हम लेंगे, और जब लुटी हुई आबरू अपने पति सेनापति करण सिंह के पास लेकर जाएगी तो सेनापति इसकी रूह को देखकर खोपड़ी पटक पटक कर मर जाएगा। पकड़ो इसको, कहते हो सरदार जी। पकड़ो इसको। सताते हुए के दुश्मनी तेरी सेना और पति से सुनो, ये आखिरी बार कहता हूँ जाते हुए। तो दोस्त साखा यहाँ आज क्या कह रहे, दोस्त साखा। लगा हाथ है
तो दुश्मन की मेरे अरे बीबी हुई, इसकी लुट जाने दो आबरू तुम यहाँ। ये तो दुश्मन की शाखा, बोल। तुम नहीं जानते हो ये कौन है? अरे ये वही सेनापति करण सिंह की बीबी है, जिस सेनापति ने मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज की जेल में डाला था। अरे मानो मानो कि ये सेनापति की बीबी है, लेकिन तेरे दुश्मनी सेनापति से है, तो अपने दुश्मनी अदा सेनापति से कर। इसकी बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बोल। शाखा, हाँ ये तुम बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूं। हेलो हेलो। शाखा, हाँ आज तक तूने लाखा के सामने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं किया है। अच्छा, और हमारे दुश्मन के लिए तुम्हारे मुंह से ऊंची आवाज में सुन रहा हो। तेरे दुश्मन के लिए ऊंची आवाज नहीं, बल्कि एक अबला नारी की आबरू बचाने के लिए ऊंची आवाज उठी है शाखा की। अरे चुप! बड़ा आया है अबला की लाज बचाने। ज्यादा ऊंची आवाज में अगर बात करोगे शाखा, तो अलग से जबान खींचकर कुत्तों को खिला देंगे। चला जा यहाँ से, वरना दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। अरे चुप! साले दुश्मनी की परवाह कैर करते हैं और तो हमको दुश्मनी की धमकी देने चला। जरा सोच कि जो लोग अपने सर पे कफन बांध के चलते हैं उनको दुश्मनी की परवाह नहीं होती है। अच्छा, और भला इसी में है लाखा कि तुम दबा के भाग जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। तो इसके लिए सर पे कफन भी बांध लिया तुमने। शाखा, क्योंकि तेरा रास्ता अलग है और इस शाखा का रास्ता अलग है। अरे तेरा रास्ता बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना है, लेकिन इस शाखा का रास्ता बहु बेटियों की इज्जत को बचाना है। साला हिजड़े देसे दांत मत फाड़ लाखा। और बोलना है कुछ? चले जाओ बस। और बोलना है कुछ? चले जाओ बस। शाखा, हाँ फिर समझा रहा हूं। मैं तुझे समझा रहा हूं। मान जाओ मेरा कहना। हाँ क्या लगती है ये तेरी? वो, क्या लगती है ये तेरी? अरे माने माना कि वो मेरी बहन लगती है। तो तुमने इसको बहन बना लिया। जान ना पहचान, हम तेरा महिमा। क्योंकि जितनी समाज की बहु बेटियां हैं शाखा, सब मेरी बेटी और बहन है। चलो माना कि तुमने इसको अपनी बहन मान लिया, हाँ, लेकिन मैं कौन हूं? तू मेरा दोस्त था, लेकिन ये शाखा दोस्ती उसी से करता है। तो हमको अपना दोस्त कहता है? हाँ, अरे धिक्कार है साले तेरी दोस्ती पर। महाराज की जेल में हमने काटा है 24 घंटे, तुमने नहीं, और एक बार पलक फाज कर हमारी तरफ नहीं देखा तुमने। अच्छा, बस आखिरी बार मैं बता रहा हूं कि चुपचाप इस लड़की से माफी मांग ले और यहां से निकल जा। शाखा, हाँ, लाखा है मेरा नाम। जानता हूं। लाखा अगर पेड़ को लगाना जानता है हाँ, तो पेड़ को काटना भी जानता है। अगर ज्यादा क्रोध दिलाओगे ना तो क्या करेगा? तो यही मारूंगा तुझे मैं। मारने से पहले साले हाँ, हम तेरा गला खुद दबा देंगे। हाँ? शाखा, सोच लो। सोच लिया मैंने। तू मेरा गला दबाएगा?
है तेरी हिम्मत? शाखा, हाँ जिसको तू अपनी बहन बना लिया है, हाँ अगर एक दिन तेरे सामने तेरी बहन को अगर नंगा ना किया हाँ तो मेरा नाम लाखा नहीं रहेगा। लंबा टीका मधुरी बानी और दगाबाज का यह निशानी। लाखा, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप अपने कुत्तों को लेकर के निकल जाए यहां से, वरना इतना पीटूंगा कि जमाना याद करेगा। शाखा, हाँ आज तेरे हाथ में बंदूक है, हाँ जा रहा हूं मैं, चले जाओ। लेकिन एक बात मैं तुझको बताकर जा रहा हूं। कौन सी बात है? आज तक तूने लाखा की दोस्ती देखा है हाँ और आज के बाद दुश्मनी देखेगा। तुझको उस जगह पर मारूंगा मैं हाँ जहां पानी भी होगा और तेरी बहन भी होगी, लेकिन देने वाला कोई नहीं होगा। इधर आ साले बंदर। अरे मैंने माना कि वो साला दुष्ट जानवर है, लेकिन उसके साथ तुम भी साले इस लड़की को छेड़ रहे थे और अपनी उम्र का साले। हरामखोर, तेरी वो बेटी जैसी है, लेकिन एक दोस्त के कहने से तूने उस पे हाथ। भाई साहब, संतोष, मैं आपसे कुछ कहना जरा चाहता हूँ। समझा साले को। बोल, क्या कहना चाहता? बोल मेरी भी सुन लीजिए। बोल। भाई साहब मेरी सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको कहना कह दीजिएगा। हम आपसे, हाँ अवश्य आपसे कहना चाहता हूँ, बोल। क्योंकि मैंने इतनी बड़ी। बोल, क्या कहना चाहता है? तो आज की माफ मेरी खता कीजिए, आज की माफ मेरी। आज की माफ मेरी खता कीजिए, आइंदा ऐसी गलती न होगी कभी, और आइंदा ऐसी गलती न होगी कभी, और काम में मेरे कफोलत न होवे कभी। गफलत तो होवे कभी, मुझको भारी से भारी बता दीजिए। संतोष, इससे बोल दो कि इस लड़की के पांव पकड़ के माफी मांगे, तब साले को माफ करना। यहाँ पहले तुम साले इतने नीच हो, वह बेटेवा जब पेट से है, तुम साले बुढ़ा गए हो है, तुम क्या हाथ पकड़ रहे हो? तुम्हारी मैं तो और उसको बचा रहा था, उठाने गए थे। यो बताओ, देखो भलाई तुम्हारा यही में है,
जही भी कही माफी मांग ठीक है, माफी मांग लेंगे। और जौनी किया है वही चले जाओ, माफी मांग लेंगे। और नहीं हुआ पेलाए पेलबे ना प्रसादी प्रोग्राम। ठीक है, माफी मांग लेंगे। तुम दोबारा सुनो हाँ, माफी मांग लेंगे हम। ना बच्ची तुम हुआ क्या करेगा तुम हेलो बोलता हो जवान टाटा हम तो कहीं गए। हाँ, हम माफी मांग लेंगे। जिस तरह कहोगे उस तरह माफी मांग लेंगे। कहाँ बिटिया? हाँ यहाँ खड़ी रहो। ठीक है, माफी मांग ऐसे लेंगे। देखो मामू हम देख रहे हैं। अरे माफा करो तुम अरे माफ करो तुम बहनी हमारी लौटी वतन चले जाब हम आपके कहने से माफी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहीं मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और माफ कर दीजिए मेरी पहला सुनो, माफ कर और माफ कर दीजिए मेरी पहला सुनो, आइंदा ऐसी गलती न होगी कभी, आइंदा ऐसी गलती जो हो मुझसे ये मुझको भारी से भारी सजा कीजिए। अब सुन लियो, अब दोबारा अगर हमका मिली हो, हमसे गलती नहीं होगी, अगर भावो भाई तुमसे गलती नहीं होगी, तो बछराम तुमका निहुरा प्यालब जाने रहे। कोई बात नहीं, नहीं होगी। चलो आओ हमारे साथ। बहन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या है दरिंदा तुम्हारे इज्जत से खेलना चाहता था? क्या कर रही थी यहाँ तुम? अगर आप कहीं रहते तो इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ये तो ऊपर वाले का शुक्र था भैया, कि मैं ऑन टाइम पे आ गया और तुम्हारी आबरू बच गई बहन। भैया, हाँ बहन। और कभी भी आपका भैया हाँ, और कभी भी आपका भैया नहीं मैं एहसान भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन। कभी भी आपका भैया नहीं मैं एहसान भूलूंगी, और रहूंगी जब तलक जिंदा, रहूंगी जब तलक जिंदा, तुम्हें मैं भगवान मानूंगी। कैसी बात करती है तू?
पगली, अगर इस मौके पर आप नहीं आते तो लाखा मेरी इज्जत से खिलवाड़ जरूर कर। लेकिन तू कैसी बात करती है? इसमें एहसान की कौन सी बात है? ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे के काम आए, और आज मैंने वही तेरे साथ किया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहना। भैया हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोल। ये बियाबान जंगल है हाँ, और मैं एक औरत बसर हूँ, मालूम है। इसलिए कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? और हमारे साथ में चलिए। कहाँ को? और हमारे साथ में चलिए। हाँ, हमारे घर तलक भैया। तुम्हारे घर? अरे कैसी तू बात कर रही है? और दिखा दो मेरे स्वामी को, और दिखा दो मेरे स्वामी को, और तुम अपनी एक झलक भैया। अरे क्या कह रहे हो तू? मुझे अगर मेरे घर तक छोड़ देंगे और मेरे स्वामी जी तुमको देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। अरे बहन, जरा सोच कि तू मुझे अपने घर तलक ले जाने की बात करती है, लेकिन मैं तेरे घर जा नहीं सकता हूं। क्योंकि बहन, ये तुझे नहीं मालूम है कि तेरे घर वाले जब हमको देखेंगे तो क्या सोचेंगे हो। इसलिए सुन मेरी बात, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कहूं कि बहन मैं चोर डाकू हूं। बहन कि बहन मैं चोर डाकू हूं, और मेरा जाना नहीं अच्छा। बहन मैं चोर नहीं अच्छा कि हमें तुम यही रहने दो। ए बहन, कि हमें तुम यही रहने दो, और मेरा रहना यही अच्छा। हमें तुम अरे पगली, जरा सोच भैया कि मैं चोर डाकू लुटेरा, अगर मैं तेरे साथ तेरे घर चलूंगा तो तेरे घर के सदस्य हमें देखकर क्या सोचेंगे। उनके मन में अजीब अजीब तरह के सवाल उठेंगे। इसलिए बहन, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता हूँ। भैया हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी दूर छोड़ दो और उसके बाद में मैं अपने घर खुद ही। हाँ बहन, इतना तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन भैया बोल। तुमने मुझे बहन कहा, क्यों नहीं? मैंने तुम को अपना भाई मान लिया। क्यों नहीं बहना? भैया हाँ, इस अपनी बहन को कभी भूल नहीं जाना। अरे बहन, भला मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूँ? जरा सोच बहन कि मैं एक चोर डाकू
ना तो मेरे भाई का पता, ना तो मेरे बहन का पता, ना तो मुझे ये मालूम कि मेरी माँ कौन है और मेरा बाप कौन है। बहन के चोर डाकुओं के दिल नहीं होता है। अरे जब साल में एक बार रक्षाबंधन का दिन आता है तो इस अभागे भाई की सोनी कलैयों में कोई राखी बांधने वाली बहन नहीं मिलती है बहना। बस करो भैया। और बहन आज मैंने तुझे अपनी बहन मान के मैं धन्य हो गया कि कम से कम आने वाले रक्षाबंधन में मेरी बहन इन सोनी कलैयों में अपनी राखी तो बांधेगी। भैया बसल तू हमरे परनवा, भैया बसल तू हमरे परनवा, राखी हर साल बंधबे और सवनवा, भैया बसल तू हमरे परनवा, भैया बसल तू हेलो। और आइए हमारे मानी सम्मानित परमादड़ी नवयुग मेला कमेटी प्रसाद खेला, जिसके परमादड़ी हमारे बड़े भैया सुधीर कुमार जी, जिनकी ओर से इस कहानी और सीन को देखते हुए हमारे सरदार शाखा सिंह जी, जो कि इतने दिन से इस बिहड़ में रहते थे, आज तक एक बहन का प्यार नहीं पाए थे। आज इस 2026 में प्रसाद खेड़ा ग्राम सभा में जब आज की रात्रि सरदार पहुंचे तो अपनी बहन का प्यार पाए। इसीलिए भाई हमारे सुधीर कुमार भैया जी की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार नो राइटिंग कलमन सुकुमार के लिए प्रदान हुआ। और आइए नो इयर्स की सप्रेम भेंट सभी दर्शक बंधुओं के लिए, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को लाइक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सभी दर्शक बंधुओं को ये जहां तक कि हमारा कार्यक्रम पहुंच रहा है, भारत में या देश विदेश जहां भी, सभी दर्शक बंधुओं को हाथ जोड़ करके हमारी न्यू शीतला संगीत पार्टी के मैनेजर महोदय शंभू दयाल जी, आप चंदापुर टाप चौराहा गुढ़ा निकट शिवगढ़ थाना जनपद रायबरेली, और इस पार्टी के डायरेक्टर महोदय पप्पू मस्ताना, ग्राम सभा शिवली, नगर पंचायत शिवगढ़ जनपद रायबरेली, और इस पार्टी के संचालक महोदय संतोष कुमार, सीतापुर, नगर पंचायत शिवगढ़ जनपद रायबरेली, और इस पार्टी के नकारा मास्टर पुत्तीलाल जी, आप पटवा खेड़ा, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, और इस पार्टी के सेकंड कमेडियन मास्टर